नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कटरा प्रखंड के चंगेल पंचायत में हूं और ये वार्ड नंबर 4 है। कहा जाता है कि मेहनत इतने खामोशी से किया जाए कि सफलता शोर मचा दे। और हम आपको बतलाना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति के बारे में आज बतलाना चाह रहे हैं जहां पे जाकर के लोग टूट जाते हैं। वहां से इन्होंने जो है अपना नया जर्नी शुरुआत किया। हम बात आज कर रहे हैं उस ज्योति सिन्हा का, जो जन्मजात जो है बहुत अच्छा खासा थी, मतलब सारा चीज ठीक था। लेकिन आप जब पढ़ाई के क्रम में जब आगे बढ़ते रहे, जीवन का घड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ा, वो आगे जाकर के वो विकलांग हो गई। ऐसा विकलांग हो गई, विकलांग अब नहीं कहेंगे, दिव्यांग हो गई। और दिव्यांग जो है इस हिसाब से हो गई कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकती थी। अब जो है और आज भी खड़ा नहीं हो पा रही है। जो लड़की बहुत अच्छा खासा चल रही थी, अपन उसका बड़ा अच्छा जीवन चल रहा था, पढ़ाई लिखाई सारा चीज ठीक चल रहा था, वो अचानक व्हील चेयर पे आ जाती है। सोचिए क्या बीता होगा उन माँ बाप पे, जिनकी एक जो है लड़की जो है अच्छा खासी लड़की जो है व्हील चेयर पे आके बैठ जाए। बहुत मशक्कत, बहुत इलाज करवाने के बावजूद भी ये व्हील चेयर से खड़ा नहीं हो पाई। उस समय जो लोग जो है हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन वहीं से इन्होंने जो एक ऐसा जर्नी शुरुआत किया जो आज कटरा प्रखंड, चंगेल पंचायत नहीं, कटरा प्रखंड नहीं, पूरे बिहार का जो है, पूरे देश में जो है नाम रोशन कर रहा है कि एक इनका जो है मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में ऐसा कारनामा इन्होंने कर दिखाया कि राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से जो है इनको पुरस्कृत किया गया है। और अभी ही लौटी है ये। और कल ये कार्यक्रम था दिल्ली में, अवार्ड का राष्ट्रपति महोदय जो सम्मानित किया है इनको। और इससे पहले राष्ट्रपति महोदय से पहले भी जो है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उद्योग मंत्री के द्वारा भी जो है इनको सम्मान मिल चुका है। तो आइए हम विशेष बात इन्हीं से जानते हैं कि कैसा रहा। सबसे पहले तो आरके न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी। धन्यवाद। ये हम बतलाना चाहेंगे कि दीदी आप जो है वैसे समय से, मतलब जहां पर लोग टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है, उस स्थिति में आपने जो है एक नया जीवन शुरुआत किया। कब लगा है आपको कि आपको मिथिला पेंटिंग या फिर पेंटिंग के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकते हैं? सर, मेरी बीमारी तो 2002 से शुरू हो गई थी और इस कारण मेरी पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लेकिन थोड़ा बहुत मेरे पापा ब्रश, पेंट कागज़ ला के देते थे कि तुम अपना कुछ-कुछ करती रहो, कि तुम्हारा मन भूला रहेगा। और बचपन से मुझे शौक था पेंटिंग का। दीदी हम चाहेंगे कि बीमार होने से पहले का भी जो है कहानी, कैसे आपका जो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का जो पढ़ाई चल रहा था उसके बारे में भी बता दें। सर, मैं बचपन से बहुत अच्छी थी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। मैं 5 भाई-बहन हूँ और सबसे बड़ी मैं हूँ और बिल्कुल नॉर्मल थी। स्कूल जाना-आना हर कुछ जो नॉर्मल बच्चे करते हैं, मैं वो हर कुछ किया करती थी। मतलब घर का काम से लेके सब कुछ, पढ़ाई-लिखाई हर कुछ। लेकिन 2002 में मैट्रिक के बाद धीरे-धीरे मेरे अंदर ये बीमारी कैसे आई, इस बीमारी का नाम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और ये बीमारी कैसे आई मुझे खुद पता नहीं चला। पापा को एक दिन एहसास हुआ कि खुशबू ढंग से नहीं चल पा रही है। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को दिखाया गाँव में, मतलब दूसरे शहरों में, बीएचयू में, यहाँ तक कि एम्स। सब कहते थे कि एम्स ले चलिए, तो एम्स तक की जर्नी मेरी हो चुकी है। मैं वहाँ से रिटर्न हो चुकी हूँ, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ। तो इस तरह 2002 में मैट्रिक के बाद मैं बिल्कुल एकदम आ गई, मतलब बिल्कुल लाइफ ख़त्म जैसा था कि अब कुछ नहीं है, सब ख़त्म। लेकिन ये था कि पापा, माँ और मेरे छोटे भाई हैं तीनों, तो उनका सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा मिला कि हारना नहीं है, कुछ करना है। तो पेंटिंग तो बना ही रही थी, तो इसी क्रम में एक किताब मेरे हाथ लगी, मेरे स्वर्गीय गुरुदेव की, जिसमें उनका नंबर था और उस नंबर से मैं मतलब उनको कॉन्टैक्ट की और ऐसे ही बातों का क्रम चलता रहा। और एक दिन वो 2014 में मेरे घर आए और उन्होंने मुझे देखा और मुझसे बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए और बोले, "नहीं, खुशबू अब मेरे घर का नाम खुशबू है, तो खुशबू अब मैट्रिक करके नहीं रहेगी, खुशबू को आगे भी पढ़ना है और बनना है कुछ।" उनका भी एक सपना था। तो उन्होंने फिर दूसरी बार दूसरे ट्रिप में आए 24 नवंबर 2014 में, तो मेरे प्रोफ़ेसर सर को लेके आए, डॉक्टर उमेश कुमार उत्पल मेरे प्रोफ़ेसर सर हैं। तो वो बहेरी कॉलेज में, बिलट मेहता आदर्श महाविद्यालय बहेरी में वो प्रोफ़ेसर थे।
और वहाँ उन्होंने मेरा एडमिशन कराया इंटर में, और बिना 1 रुपए लिए उन्होंने मेरा इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी सब कराया। और आज मैं उन्हीं के गाइडलाइन में पीएचडी कर रही हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। और फिर ऐसे ही उन्होंने मुझे पेंटिंग में ऐसे जोड़ा कि बच्चों को सिखाना, लड़कियों को घर पे, मतलब लड़कियां आती थी क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकती थी, तो मेरे घर पे बच्चियां आती थी और मैं उनको मतलब पेंटिंग निःशुल्क मैंने प्रशिक्षण दिया है और दे रही हूँ, और आगे भी भविष्य में हमेशा देती रहूँगी। इस कार्य को मुझे और बढ़ाना है। तो इस तरह की मेरी जर्नी रही है।